चुके हैं और उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर 1 साल के अंदर 10 लाख नौकरी वो दे देंगे तो मैं उनका झंडा लेकर के घूमूंगा। फिर प्रशांत किशोर जी की कोई विश्वसनीयता है क्या? वो खुद विश्वसनीय है क्या? कभी बंगाल में जाके ममता जी का प्रचार करते हैं, उत्तर प्रदेश में जाके कांग्रेस का प्रचार करते हैं, पंजाब में जाके कांग्रेस का प्रचार करते हैं, आंध्र प्रदेश में जाके वाईएसआर का प्रचार करते हैं। तो उनका अपना कोई विश्वसनीयता है क्या उनकी? वो देखिए, बेसिकली वास्तविकता अगर कहिए तो प्रशांत किशोर जी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो व्यापारी है। वो व्यापार करते हैं और अपना ब्रांड, अब आजकल हमको लगता है बेरोजगार हैं वो, या भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है कुछ उनका हुआ होगा साठगांठ, लगता तो यह है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी से कुछ गुपचुप उनका हुआ है। तो वो ब्रांडिंग अपनी नहीं करेंगे अगर, तो उनका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? तो जो व्यापारी है, मैंने पहले भी कहा कि राजनीति और व्यापार एक साथ नहीं होता है, या तो राजनीति करिए या व्यापार करिए। तो वो चाहते हैं कि व्यापार, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए राजनीतिक ब्रांडिंग करें। तो राजनीतिक ब्रांडिंग उनके प्रशांत किशोर जी को क्या मालूम है बिहार में क्या विकास हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में आज बिहार में लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई है मैट्रिक में। आज बिहार का प्रजनन दर 4.3 से घटकर 2.9 हो गया है। नेशनल राष्ट्रीय औसत 2 है, 2% का राष्ट्रीय औसत है। मुख्यमंत्री जी लड़कियों को शिक्षित करने पर जोर दे रहे हैं। साइकिल योजना उन्होंने चलाई प्रोत्साहित करने के लिए, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने पोशाक योजना चलाई लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए, और आज उसका परिणाम है कि मिल रहा है। ये तो डाटा को बताता है कि प्रजनन दर घटाना है तो लड़कियों को शिक्षित करना पड़ेगा, और उस पर मुख्यमंत्री जी ध्यान दे रहे हैं। बिहार में सड़क, कौन ऐसा इलाका है, प्रशांत किशोर जी घूमते होंगे ना, बिहार में घूमे हुए कहीं नहीं है। वो पटना में आते हैं, यहाँ ब्रांडिंग करते हैं, अपना ऑफिस में एसी कमरा में बैठ के, यहीं से फिर दिल्ली चले जाते हैं, कभी बंगलोर चले जाते हैं। उनका जहाँ जहाँ अपना बिजनेस रहता है वहाँ वहाँ वो जाके देखते रहते हैं। बिहार को देखा कहाँ? बिहार का कोई ऐसा इलाका है? कल मैं आया मधुबनी से, और फुलपरास से हम 6:30 में चले और 10 बजे पटना पहुंच गए। 3.5 घंटा में फुलपरास से पटना आ गए। यही था बिहार। तो बिहार में जो विकास हुआ है, हर क्षेत्र में काम हुआ है। भारत सरकार बड़ा उनका ब्रांडिंग है। भारत सरकार ने बिहार में जो हर घर बिजली की योजना, 7 निश्चय की जो योजना चलाई 2015 में चलाई, और 2015 में जो उन्होंने योजना, वो भी कहेंगे कि हम ही कराए। तो यही ब्रांडिंग है ना। तो जो उन्होंने हर घर बिजली पहुंचाने का काम 2015 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, उसमें महागठबंधन की सरकार थी। 2017 में उसको भारत सरकार ने अडॉप्ट कर लिया। तो बिहार का मॉडल है ना ये। हर गांव के गली और नली का पक्कीकरण, यह बिहार का मॉडल है ना। हर घर नल का जल, यह बिहार का मॉडल है। माननीय नीतीश जी का मॉडल था ना 2015 में, जिसको 2019 में मोदी जी ने देश भर में लागू कर दिया। महिलाओं को सशक्त करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सबसे पहले दिया 50% पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में आरक्षण। उसके बाद पुलिस की नौकरी में उन्होंने 35% का आरक्षण दिया। बिहार के अलावा कोई देश में कोई ऐसा राज्य है जहां इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आपको नजर आएंगी पुलिस फोर्स में? बता दीजिए हमको जरा। उसके बाद हर सरकारी सेवा में, चाहे वो क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, हर सरकारी सेवा में 35% का आरक्षण उन्होंने दिया महिलाओं को।
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जीविका योजना चलाई। 10 लाख से ज़्यादा आज जीविका समूह है पूरे बिहार में। 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं। भारत सरकार ने जब उसको देखा जीविका को, तो उसको आजीविका के नाम से शुरू कर दिया पूरे देश भर में। तो नीतीश मॉडल ये है। प्रशांत किशोर जी को कहां से नजर आएगा? वो व्यापार के नजरिया से देख रहे हैं। अब ये सब बात वो नहीं बोलेंगे, उनकी ब्रांडिंग नहीं होगी तो कौन उनको व्यापार देगा? तो जिस तरह व्यापारी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए ब्रांडिंग करता है, उसी तरह प्रशांत किशोर जी ब्रांडिंग कर रहे हैं। राजनीति को और व्यापार को अलग अलग रखिए। आप व्यापारी हैं, व्यापार करिए, राजनीतिक ज्ञान मत दीजिए। आरसीपी सिंह भी निकल पड़े हैं आज से। छोड़िए ना, वो स्टाफ है, पहले भी कर चुके हैं। क्या है भाई, 2010 के पहले उनके कोई सुनता? बोलने के लायक भी थे, वो एक अधिकारी थे ना। तो जिस व्यक्ति ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको इस लायक बनाया कि वो आज कुछ बोल रहे हैं और आप लोग उनका नोटिस भी ले रहे हैं, ये किसका देन है? आप लोग जो उनका नोटिस ले रहे हैं, आज जो उनका बाइट लेने के लिए खड़ा हो जाते हैं, किसका देन है? राजनीतिक कार्यकर्ता कभी रहे क्या? वो राजनीतिक कार्यकर्ता की ट्रेनिंग होती है। राजनीतिक कार्यकर्ता सीखता है। वो कहते हैं कि हम बहुत भारी संगठन करता है। कब संगठन का काम किए हो? संगठन का काम तो यही किए कि राज्यसभा के एमपी बन गए और जब मौका मिला तो जाके अब बिना मुख्यमंत्री से पूछे केंद्र में मंत्री बन गए। यही राजनीतिक कार्यकर्ता, ये राजनीतिक कार्यकर्ता का काम है। तो जो स्वार्थी हो, जो जिसको बनाया उसके प्रति भी वफादार नहीं हो, उनको बनाया किसने? सबसे मौलिक सवाल है, उनसे पूछिए कि आपको इस लायक किसने? कभी वो अगर बाइट देते हैं तो आप लोगों को भी कहेंगे कि उनसे पूछिए कि आप जो आज बाइट दे रहे हैं, बाइट देने के लायक आपको किसने बनाया? तो नीतीश कुमार जी ने बनाया। बाकी तो वो स्टाफ थे, तो स्टाफ पर कितना हम बोलते रहे। एक वीडियो वायरल हुआ है, पोस्टर भी लगा है यूपी के लखनऊ में, अखिलेश यादव के साथ नीतीश कुमार जी। देखिए, ये कोई, इसको किसी दूसरे एंगल से देखने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हम सब लोग कहे हैं, हम लोगों ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रस्ताव भी पारित किया है कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है सभी विपक्षी दलों को बात करके एक मंच पर लाने के लिए। इसी संदर्भ में वो दिल्ली गए थे। दिल्ली में उनकी अखिलेश जी से भी मुलाकात हुई। माननीय मुलायम सिंह जी बीमार थे, उनको भी मेदांता अस्पताल वो देखने गए थे। अब अगर और सबको, सभी दल, जिन दलों से भी मुख्यमंत्री जी ने बात किया, उनका रुख सकारात्मक है। तो अगर पोस्टर लगाए हैं तो इसमें कौन खास बात है? नीतीश कुमार जी तो चाह ही रहे हैं कि सब मिलकर लड़े। तो नीतीश कुमार जी और अखिलेश जी का एक पोस्टर में है, कल तो आपको मिलेगा जिसमें सभी नेताओं का पोस्टर होगा एक साथ। तब फिर सवाल पूछिएगा कि सभी नेताओं का पोस्टर एक साथ क्यों है? अरे लेकिन ममता दीदी ने नाम तो नहीं लिया कांग्रेस का, लेकिन और सब पार्टियों का नाम लिया और कहा कि यहाँ से उनको। देखिए, ममता दीदी के भी बात को दूसरे संदर्भ में मत देखिए। ममता दीदी ने ये कहा है, हमने भी देखा है, ममता दीदी ने ये कहा है कि बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, यही 4 राज्य मिलकर मोदी जी को खत्म कर देगा। तो ये सही उन्होंने कहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जितना ढोल बजा रहे हैं, क्या है संख्या? 31 की संख्या है, 303 है और 272 चाहिए। तो 31 की संख्या, और ममता दीदी ने कहा है कि ये 4 राज्य मिलकर खत्म कर देंगे। तो अब आपको हम बता देते हैं, 18 है आज बंगाल में, 0 पर चले जाएंगे,
17 हैं आज बिहार में, शून्य पर चले जाएंगे तो 18 और 17 35। झारखंड में आज 12 हैं, उत्तर प्रदेश में 65 है, तो वहां से नीचे ही न जाएंगे, तो नीचे ही जाएंगे, झारखंड में भी जाएंगे, वहां भी जाएंगे, तो 35 से ही दोनों हो गया। अब बाकी उत्तर प्रदेश और झारखंड ऐड कर देगा तो खत्म है, वो उनका खेल खत्म है 2024 का। लेकिन एक चीज आ रहा है कि यहाँ की सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है, लालू जी रिमोट कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं तो लालू जी अरे से कुछ नहीं मिलता है भारतीय जनता पार्टी को बोलने के लिए, तो यही ना बोलेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बोलने के लायक है नहीं, तो यही सब बोलेंगे। छिटपुट घटना, एक घटना कोई हो गई तो कानून व्यवस्था खराब हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी में योगदान दे दिया वो सदाचारी हो गया, जो भारतीय जनता पार्टी से बाहर हो गया वो भ्रष्टाचारी हो गया। भाई कर्नाटक में मुख्यमंत्री किसको बनाया था? भारतीय जनता पार्टी ने येदुरप्पा साहब को बनाया था ना। तो येदुरप्पा साहब भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में घुस के साफ हो गए। अरे श्वेत पत्र जारी करिए ना, कितना उन पर मुकदमा था, कौन कौन मुकदमा था। तो भ्रष्टाचारी और सदाचारी का परिभाषा जो अपने ढंग से भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है, उसका अलग बात है।